बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी वार्म वेलकम। आज के दिन की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं जनाब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जैसे कि हमने अपने पहले व्लॉग में जिक्र किया था कि उसका इजलास जारी है, वो इजलास हो गया ख़त्म और इसमें बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तकरीबन आप कह लें कि 9 साल के बाद एक शरीयत अपीलेट बेंच तश्कील दिया गया है। उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो अहम तरीन इसमें चीज़ सामने आई वो अरशद शरीफ शहीद का केस है, जिसको कि समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। दोनों के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले आगाज़ करते हैं शरीयत अपीलेट बेंच का। नाजरीन, ये शरीयत अपीलेट बेंच वो बेंच होता है जो वफाकी शरई अदालत से जो मुकदमात सामने आते हैं, जिनके जैसे सूद का केस था और दीगर हैं, उनके फैसलों के खिलाफ जो अपीलें सामने आती हैं, वो फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शरीयत अपीलेट बेंच है वो इसकी समाअत करता है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं, जबकि साथ ही साथ जो एक आलिम जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 आलिम जजेस होते हैं जो इस वक्त डॉक्टर खालिद मसूद हैं, एक दूसरे डॉक्टर किबला अयाज हैं। ये दोनों आलिम जजेस हैं, इनको उसका बेंच का हिस्सा होना लाजमी है रूल्स के मुताबिक। तो वो शरीयत अपीलेट बेंच कहलाता है। वो फिर तमाम जो अपीलें उनका जायज़ा लेता है और देखता है कि क्या फेडरल शरीयत जो कोर्ट है उसका फैसला कानून के और आइन के मुताबिक था और शरीयत के मुताबिक था या नहीं, और अगर हो तो फिर जो भी अकॉर्डिंगली केस के मेरिट्स के ऊपर देखते हुए फैसला करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो अक्सरियत है मुकदमात की वो हदूद से मुतल्लिक आती है, हद से मुतल्लिक आती है। जो जना के केसेस होते हैं वो हद जिनमें लगाई जाती है, ताज़ीर भी होती है, हद भी होती है, वो केसेस ज़्यादा इनके पास आते हैं। बच्चों से कोई रेप का हो गया या दीगर केसेस हो गए, वो ज़्यादातर शरीयत कोर्ट से होकर यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा कई लॉज हैं जो चैलेंज होते हैं और उनके खिलाफ अपीलें भी यहाँ दायर होती हैं, वो भी यहाँ फेडरल शरी जो अपीलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का यही सुनता है। अब इस अपीलेट बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इसका हिस्सा होंगे, जस्टिस खालिद मसूद हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे, जस्टिस किबला अयाज डॉक्टर किबला अयाज हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। तो ये टोटल 5 जजेस हैं मजमूई तौर पर जो इस मामले को देखेंगे। इसके अलावा जो एक और जज इसमें शामिल हैं उसमें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो लाहौर कोर्ट से आए हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। तो देखते हैं कि ये क्योंकि किबला अयाज साहब के आने के बाद ये बेंच फर्स्ट टाइम एक्टिव हो रहा है और मजमूई तौर पर 9 साल बाद हुआ। इससे पहले 2015 में शरीयत अपीलेट बेंच ने मुकदमात की समाअत की थी। तो 9 साल से सुप्रीम कोर्ट में जो शरीयत अपीलेट अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी थी। अब बेंचेस की तादाद मुकम्मल हो चुकी है, जजेस पूरे हैं, अब ये केस आएगा और समाअत होगी। अब आते हैं अहम तरीन मुकदमे की तरफ, जिसका आपको भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, मुझे भी शिद्दत से इंतज़ार है, बताने का आपका इंतज़ार है सुनने का। वो है मरहूम हमारे सीनियर हमारे उस्तादों में से अरशद शरीफ शहीद का केस। अरशद शरीफ शहीद के केस में आज खुद नोटिस लिया गया था। पहले एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, उसने आके रिपोर्ट दी, बड़ी तहलका खेज किस्म की रिपोर्ट थी और अनएक्सपेक्टेड वो रिपोर्ट थी कि उसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी थॉरली और इतने लोगों के नाम आ जाएंगे, ऐसे बाइख्तियार और कह लें कि ताकतवर लोगों के नाम आ जाएंगे जो किसी ने सोचा नहीं था। उन लोगों के हवाले से भी जिक्र किया गया और बड़ी एक कह लें कि मुफस्सिल सी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट आई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर आज खुद नोटिस ले लिया अरशद शरीफ शहीद के कत्ल पर। और फिर वो रिपोर्ट भी यहाँ पे पेश हुई। उसमें जब रिपोर्ट पेश हो गई तो उसके बाद मामला आगे बढ़ा और फिर JIT तश्कील दी गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर FIR दर्ज हुई। बंदयाल साहब केस सुनते रहे, कहते रहे मामले को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएँ, उनसे हेल्प लें। मुख्तलिफ कन्वेंशन का भी हवाला अरशद शरीफ शहीद की जो बेवा हैं जवेरिया सदीक, उनकी जानिब से दिया गया। तो लेकिन उनकी वालदा की जानिब से चंद अफराद के ख़िलाफ़, अफसरान के ख़िलाफ़ FIR की भी दरख्वास्त दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप नहीं किया और कहा कि जी हम नहीं कर सकते, आप इसको पुलिस से रुजू करें। पुलिस ने नहीं सुनी उनकी। ये सारा उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब नाज़रीन 5 टुकड़ी बेंच ने 2022 में लास्ट समाअत की थी और तकरीबन 1 साल और 2 माह के बाद ये केस दोबारा फिक्स हुआ। तो 3 रुकनी बेंच मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो लास्ट वीक था उसके अंदर इस केस को फिक्स कर दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मामला तो बहुत हसास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर समाअत होनी चाहिए, जजमेंट आनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि लार्जर बेंच पहले सुन रहा था, ये गलती से लग गए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि उनसे ओथ टेकिंग के बाद मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी कमेटी में मामला नहीं आया था। मैंने उनसे पूछा ये था कि ये एतराज़ जो आपने कोर्ट में किया आपने कमेटी में क्यों नहीं किया था, क्योंकि 184(3) के बेंचेस और केसेस तो कमेटी के थ्रू आते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि जी कमेटी में ये तो मामला आया ही नहीं था, आता तो ज़रूर इसके ऊपर राय देते।
अब नाजरीन ने वो मामला कमेटी को क्योंकि रेफ़र किया गया था, तो कमेटी में वो मामला आया सामने, और जो जजेस की कमेटी है 3 मेंबर कमेटी, उसमें इसके ऊपर ज़रा ये बता रहे हैं कि ज़रा लेदे भी हुई है, कोई बास-पुस भी हुई है, सवालात भी हुए हैं कि आउट ऑफ द वे जाके ये मामला किस तरीके से आ गया। तो क्या ये रजिस्ट्रार की गलती है या रजिस्ट्रार से जेन्युइनली ह्यूमन एरर हुआ है, या ये किसी और तरफ मामला जा रहे हैं। जिस तरह से डिस्कशन हो रही थी कि जी ये कोई इसमें कोई जैसे कोई खुदा न खास्ता है कोई बदनीति का अंसर शामिल तो नहीं है, या क्या मामला था। तो काफ़ी अंडर डिस्कशन ये मामला रहा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे कि जनाब क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है कि 5 रुकनी ही सुनेगा, इसलिए इस बेंच को 3 रुकनी जो सुन रहा है वही इसकी समाअत करता रहे। तमाम बाकी जजेस का ये मौक़िफ़ था, उनका ये कहना था कि क्योंकि 5 रुकनी बेंच इसमें मुख्तलिफ ऑर्डर्स पास कर चुका है पहले, तो मुनासिब होगा कि 5 रुकनी ही सुने। क्योंकि अगर किसी स्टेज पे कोई 5 रुकनी बेंच का कोई ऑर्डर तफ्तीश में या किसी साइड पर रुकावट बना, या उसमें कोई तरमीम दरकार हुई, जैसा कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अली सदीकी जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा के वकील हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। एक मैं एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ कि जो ऐसे लोग पाकिस्तान में वावडा साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं, उन्होंने कुछ नाम लिखे होते लोगों के। ये वो लोग हैं जो दावे करते हैं जी हमें पता है कि अरशद शरीफ को किसने शहीद किया, किस उसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है। तो वो कहते हैं कि जनाब ऐसे लोग जो दावा कर रहे हैं, JIT को हमने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी थी कि JIT को डायरेक्शन दें कि इनको शामिल तफ्तीश करें, इनसे पूछें तो सही, ताकि हमारे जो बच्चा है उसका, उनकी वालदा ने कहा कि ताकि मुझे मेरे बच्चे का, मेरे बेटे के कातलों का पता तो चले कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, शायद इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, ऐसा कोई क्लू मिल जाए। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बंदयाल साहब की सरबराही में उस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिए थे, कहा था JIT से रुजू करें। अब वो दरख्वास्त दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं कि जी हमें इस दरख्वास्त को जो है ना वो सुना जाए। अब 5 रुकनी बेंच जब कर चुका है तो 3 मेंबर बेंच उसको अनडू नहीं कर सकता, उस फैसले को उसमें तरमीम नहीं कर सकता, उसको रिव्यू नहीं कर सकता। इवन के वो अगर रिव्यू भी आता है तो वो 3 मेंबर नहीं सुन सकता, फिर वो दोबारा से नए बेंच को जाना था, फिर सारी एक्सरसाइज दोबारा होती, केस लटक जाना था। इस वजह से उन्होंने कहा कि 5 रुकनी ही सुनेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्डर रुकावट आ सकता है 3 रुकनी बेंच के रास्ते में। फिर सारी प्रोसीडिंग करके बेंच तोड़ने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा लार्जर बना दिया जाए। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं इसमें, जस्टिस आयशा मलिक साहिब हैं, जस्टिस अतर मिनला साहब हैं, ये 5 मेंबर्स इसके अंदर हैं। और नाज़रीन बड़ा कह लें कि मैं ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा एक दबंग किस्म का ये आप कह लें कि बेंच है, जिसने बड़े बेहतरीन अंदाज में इस केस को लेके चलना है। और इसमें आपको मज़े की बात यह है कि काजी साहब को अपने फैसले पर डटे रहे, उन्होंने मुखालफत की इस बेंच की, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो दोनों जजेस हैं, उन्होंने 2-1 की अक्सरियत से ये फ़ैसला किया है। और अब क्योंकि काजी साहब को एक तरह से कह लें कि शिकस्त हुई है इस मामले में कमेटी में, तो हमारे एक भाई साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, वकील भाई हैं, उन्होंने तस्वीर लगा के लिखा था एक दफ़ा जस्टिस मुनीब अख्तर की कि जी ये मुनीब अख्तर साहब तो अकेले रह गए हैं, इनका साथ मंसूर अली शाह साहब ने भी नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। तो हुजूर मैं अब आपसे पूछता हूँ भाई साहब, वकील भाई से कि आप बता दें कौन अकेला रह गया। वो कमेटी में जो एक था, जो मैटर शुरू से जो परटेन किया जा रहा था, जिस वजह से कमेटी कुछ बैक ऑफ द माइंड, कुछ लोग जेन्युइनली काम करते हैं, कुछ के बैक पे कोई इवल माइंडेड भी होते हैं। तो कुछ हुकूमती साइड पर उस वक्त जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया गया था, इवल माइंड किसी का ये भी था, जो कुछ वहीं से हमें इतलात आती थी कि जनाब ये तो आगे तक जब तक कमेटी बननी है तो सारे चीफ जस्टिस बाउंड होंगे, हमारी अक्सरियत होगी, जबकि जज कोई भी किसी का नहीं होता। जज होता है वो कानून का होता है, आइन का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। वो ये दावा कर थे कि जी आखिर तक हमारी अक्सरियत रहनी है, वो अक्सरियत से सारी कहाँ गई है, फिर अब मतलब वही बता सकते हैं। बहरहाल हालात और वक्त के मुताबिक और सारी मामला चलते हैं, शायद उनका टाइम अच्छा नहीं है इसलिए उनकी चली नहीं। और अब मंदोखेल साहब की सरबराही में ये बेंच है जी, इसकी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की और कहा गया क्योंकि तमाम जजेस जब अवेलेबल होंगे, जब ये बेंच अवेलेबल होगा तभी इस केस की समाअत हो जाएगी। तो अब अगले हफ्ते से, जैसा हमने पहले आपको बताया था कि 5 अगस्त से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो 3 हफ्ते का चैम्बर वर्क था वो मुकम्मल हो रहा है, और अब वो केसेस की बाकायदा समाअत करेंगे। नेक्स्ट पूरा वीक उन्होंने समाअत करनी है। उसके बाद फिर जब भी बेंच अवेलेबल होगा तो अरशद शरीफ शहीद का भी मुकदमा लगेगा और लार्जर बेंच होगा। मंदोखेल साहब पहले भी इसका हिस्सा रह चुके हैं बेंच का,
اس وجہ سے کافی یہ پر امید ہے کہ کیونکہ جب وہ ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ بینچ میں کیا ڈسکشن ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز آرڈر شیٹ کا حصہ نہیں بنتی، آرڈر شیٹ میں صرف مخصوص چیزیں آتی ہیں، تو ان کو سارے پروز اینڈ کونس کا پتہ ہے، ڈیٹیل کا پتہ ہے، تو توقع ہے کہ انصاف کی طرف معاملہ جائے گا۔ اور مندوخیل صاحب سے مجھے پوری امید ہے، ان سے اور تمام ججز سے، کہ کم از کم وہ ارشد شریف شہید کی جو فیملی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کی بیوہ ہیں، دونوں بیوہ ہیں، ان کی بیواؤں کو کم از کم انصاف ضرور ملے گا۔ یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ایٹ لیسٹ کہ پتہ چلنا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے کون نہیں۔ باقی سزا جزا جس کو دنیا میں ملی سو ملی، نہ ملی تو اوپر اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے ہی، اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں، اور اس کے انصاف پہ کائنات کا ذرے ذرے کو یقین ہے، اس کے انصاف پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، کل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے ہفتے والے دن۔ اللہ حافظ۔